कोलकाता के बाद अब बात उदयपुर की, जहां पर एक दिन पहले स्कूल में चाकूबाजी की वारदात के बाद माहौल बिगड़ गया, लेकिन अब उदयपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर चाकूबाजी के बाद बड़ा एक्शन हुआ। चाकू मारने वाले आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दीवार गिराई, छत ढहाई और फिर पूरा मकान ही जमींदोज कर दिया गया। नुकीले डैनों से सीमेंट की दीवारों को ढहाते बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें उदयपुर की हैं। और तहस नहस होता ये घर उसी शख्स का है जिस पर उदयपुर जैसे शांत शहर को सुलगाने की साजिश का आरोप है। उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी छात्र अयान शेख के घर को बुलडोजर से समतल कर दिया गया। सुबह अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया गया। इसके थोड़ी देर बाद ही उदयपुर नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान सबसे पहले घर का लाइट कनेक्शन काटा गया, उसके बाद पानी का कनेक्शन काटा गया और फिर प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा। सलीम शेख अयान शेख के पिता, और अयान शेख ने ही अपने सहपाठी को चाकू मारा था। देवराज की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस बीच नगर निगम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सलीम शेख का ये दीवान शाह अली कॉलोनी का मकान, और इस वक्त हम देख सकते हैं नगर निगम के दस्ते और नगर निगम के कर्मचारी घर का सामान सुरक्षित निकालने के लिए लगे हुए हैं। ट्रैक्टर के जरिए सामान निकाला जा रहा है। इसके पहले घर की बिजली को काटा गया ताकि किसी अप्रिय वारदात से बचा जा सके। इसके बाद यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर निगम और वन विभाग ने नोटिस जारी किया था सलीम शेख के नाम पर कि ये जो जमीन है ये वन विभाग की है और इस पर उन्होंने अपना मकान अवैध रूप से बना रखा है। चाकू मारने वाले अयान शेख और उसके पिता सलीम शेख की गिरफ्तारी वारदात वाले दिन ही कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस घर में आरोपी का परिवार किराए पर रह रहा था। निगम ने पहले घर में रखे सारे सामान को पिकअप में भरकर शिफ्ट करवाया। इसके बाद करीब आधे घंटे की बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान 6 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। घंटों पहले तक यहाँ पर सलीम शेख का मकान था, लेकिन नगर निगम उदयपुर ने कार्रवाई करते हुए इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दोनों जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को साफ किया जा रहा है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि कुछ देर पहले जहां यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भारी पुलिस बल के बीच इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब ये कार्रवाई लगभग खत्म होने को है और ये जमीन समतल होने के बाद यहाँ से पूरे मलबे को साफ कर दिया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर यहाँ अभी भी पुलिस के अधिकारी और तमाम लोगों को रोका गया है, लेकिन ये कार्रवाई लगभग पूरी होने को है। और अब ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि इस तरीके के मामलों में अगर कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ प्रशासन चाहे तो कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। चाकूबाजी की वारदात के बाद एक दिन पहले तनाव का माहौल रहा। शहर के सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ सड़क पर उतरी, जमकर हंगामा और बवाल किया। बाजार बंद करवा दिए, शॉपिंग मॉल में पथराव और तोड़फोड़ की, गैराज में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। पर मैं सभी से अपील करता हूं कि किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान नहीं दें। आप देखोगे कि अभी पूरे शहर में शांति बनी हुई है। अपराधियों से किसी भी वर्ग ने अभी तक कोई सिम्पथी या किसी प्रकार के उनके संरक्षण के लिए बात नहीं किया। ये बहुत अच्छा संकेत। उदयपुर में हालात काबू में हैं, लेकिन चाकूबाजी की वारदात के बाद आज उदयपुर में बंद का माहौल रहा। ज्यादातर बाजार बंद रहे। तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद है और स्कूल कॉलेज आज नहीं खुले हैं। झीलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर उदयपुर में माहौल अशांत हो गया और ऐसा हुआ 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना को लेकर। मैं इस वक्त उदयपुर के बापू बाजार में हूँ। ये उदयपुर का एक प्रमुख बाजार है और अगर इस चाकूबाजी की घटना के बाद उपजे विवाद को लेकर बात की जाए तो बाजार फिलहाल खुला नहीं है। ये वो इलाका है जो जहाँ पर दोनों बच्चे पढ़ते थे, उसके स्कूल का नज़दीकी इलाका कहा जा सकता है। बाजार की स्थिति की बात करें तो हालांकि किसी भी प्रकार के बंद का आह्वान किसी भी संगठन ने नहीं किया और उसी की वजह से लोगों ने तनाव को देखते हुए अपनी दुकानें अभी तक नहीं खोली हैं।
उदयपुर वाली घटना को लेकर कांग्रेस ने भी चिंता जताई है, साथ ही सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं, और कहीं पर भी हिंसा होती है उसका मैं हमेशा उसकी भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शांति और अमन चैन दोबारा बहाल हो। उदयपुर में जो घटना घटी, मैं उन परिवारों को कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को जिहाद मत सिखाओ, संस्कार सिखाओ। जिहाद से गोला बारूद पत्थर मिलता है। बांग्लादेश जैसे बर्बाद हुआ वैसे बर्बादी, पाकिस्तान की जैसी बर्बादी, सीरिया इत्यादि में जो बर्बादी वैसी बर्बादी होती है। इसलिए कलम देने में बच्चे का भविष्य बनेगा, जिहाद सिखाने में भविष्य उनका बर्बाद ही होगा। इस राजनीति के बीच उदयपुर में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तो दूसरी ओर वारदात में घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है।